कथा सुनने के इच्छुक मेरे साथियों, आज हम रामायण जी का पाठ करने वाले हैं। तो कल हमने देखा था कि जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, परशुराम जी सभा में आ गए हैं और इधर तो परशुराम जी का क्रोध है और इधर लक्ष्मण जी का क्रोध है। इन दोनों के क्रोध में बहुत गर्मा गर्मी हो गई है। तब श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि भाई परशुराम जी, ये तो बच्चा है, आप इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद श्री रामचंद्र जी आगे आ गए हैं और लक्ष्मण जी को चुपचाप बैठा दिया है। अब श्री रामचंद्र जी और परशुराम जी के बीच में जो वार्ता हो रही है वह मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। प्रिय मेरे साथियों, आप बड़े प्रेम से रामायण जी के पाठ को सुनना। गर्व स्त्र वहीं अवनिप रवनी, सुनी कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, वैरी भूप किशोर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। हरि ओम जय जय सिया राम, हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिवंश दशरथ अजर बिहारी। तो परशुराम जी कह रहे हैं, मेरे जिस कुठार की गति को सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्व गिर जाते हैं, उसी परशु के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। मतलब लक्ष्मण जी अभी तक जीवित हैं। बढ़ई नहा तू दहई ऋष छाती, भा कुठार कुंठित नप घाती। भयउ बाम विधि फिर सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसी काऊ। हाथ नहीं चलता लेकिन क्रोध से छाती जल रही है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, अन्यथा मैं किसी पर कभी कृपा नहीं करता हूं। आजु दया दुसु दुसह सुहावा, सुनी सौमित्री बयासी निरुनावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन झरत जनु फूला। आज दया के कारण मुझे यह दुस्सह दुख सहना पड़ रहा है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल जड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरही मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हटी बालक वेहू, कीनह जहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी जाना चाहता है। मतलब लक्ष्मण जी पीछे नहीं हट रहे हैं, अभी भी वे बार बार परशुराम जी का उपहास करने से नहीं चूक रहे हैं। चाहे वे चुपचाप मुस्कुराकर हंसी सी उड़ा देते हैं, चाहे चुपचाप ऐसा वचन बोल देते हैं जिससे कि उन परशुराम जी के शरीर में आग लग जाती है। बेगी करहु किन औखिन ओटा, देखत छोट खोट नृप छोटा। बिह से लखनु कहा मन माही, मुदे आखि कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही मेरी आंखों के सामने से हटा क्यों नहीं देते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। मतलब परशुराम जी कह रहे हैं कि भाई ये लक्ष्मण मुझे बार बार क्रोध दिला रहा है, इससे मुझे दूर कर दो, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है।
आंखों के सामने से हटा दो। लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप आंख मूंद लो तो ये हो जाएगा कि मैं मन हूं। में वो कह रहे हैं कि मतलब अगर आप आंख भी बंद कर लो और मैं हूं ना हूं तो उससे कोई फर्क थोड़ी फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है। तो वो हंस रहे हैं अपने मन ही मन में। परशुराम तब राम प्रति बोले और और अति अति क्रोध क्रोध, शंभु सरासन सन तोर तोर सठ, शठ, करसि सी हमारे हमारे प्रभु प्रबोध, ऋषिया। सियापति रामचंद्र रामचंद्र पद पति जय जय शरणम शरणम शंकर शंकर हरि हरि ओम। ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। माने हरि की जय। तब परशुराम जी हृदय में क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिवजी का धनुष तोड़कर उल्टा मुझे ही ज्ञान सिखाता है। अब श्री राम जी पे आ गए परशुराम जी, क्योंकि श्री राम जी बहुत प्रेम से बोल रहे थे। तो एक बार तो परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया, उन्हें लगा ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब उन्हें एकदम से ध्यान आया कि ये बाण तोड़ने वाला तो यही है और इतने प्यार से मुझसे बात कर रहा है, मेरा क्रोध इसने शांत कर दिया। अब उन्हें एकदम से ज्ञान हुआ, तो वह श्री राम जी पर बड़े क्रोध से बोल रहे हैं कि तू मुझे ज्ञान दे रहा है। बंधु कहई कटु सम्मत तोरे, तू चल विनय करश कर जोरे, कर परितोष मोर संग्रामा, नाही तछाड़ कहाऊ रामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मुति से कटु वचन बोलता है। तू छल पूर्वक हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तज करहि समरु शिवद्रोही, बंधु सहित न तमारऊ तोही, भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर। मतलब परशुराम जी श्री रामचंद्र जी पर अब क्रोध युद्ध के लिए ललकार रहे पूर्ण हैं। तरीके से दिखा रहे हैं कि अरे ओ शिवद्रोही, शिव के धनुष को तोड़ने वाले, तू मुझे हाथ जोड़कर मीठी मीठी बातें जो कर रहा है, इस छल को छोड़ दे और आजा, मुझसे तू युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे भी मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बोल रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मतलब अब परशुराम जी का क्रोध राम सिया बहुत ऊपर आ राम गया है। सिया राम, जय जय राम। गुण लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायो ते बड़ दोसु, टेढ़ जान सब बंदई काहू, बक्र चंद्र मई ग्रसई न राहु। सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, दोस्त तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर हर व्यक्ति किसी की भी वंदना करने लग जाता है। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। मतलब रामचंद्र जी अंदर ही अंदर कह रहे हैं कि मैं टेढ़ा होता तो ही अच्छा तो है। अच्छा होता। लक्ष्मण जी तो टेढ़े हैं, उनसे तो अब ये मेरे पे ही आ गए, मेरे पे क्रोध कर रहे हैं परशुराम जी। राम कहे उरिस तजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा, जेहि रिस जाय करे सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मनुष्यर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह शरीर आपके आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए आप वही कीजिए। मुझे अपना दास समझ लीजिए, चाहे मुझे
भले ही मैं मार दीजिए, मेरा शरीर आपके सामने, लेकिन बस आप इस आपका क्रोध को, खत्म होना चाहिए। परशुराम जी आपका क्रोध खत्म करो, चाहे आपको जो करना है वो करो, ऐसा श्री रामचंद्र जी भगवान कह रहे हैं। प्रभु सेवकई समरु कस तजहु विप्रवर रोषु वेश विलोके कहे से कछु बाल कहु नहीं दोष। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही इस बालक ने कुछ कह दिया था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखि कुठार वानो धनुधारी भेलर कहे रस वीर विचारी। नाम जाने पे तुम ही न चीना वंश सुभायो तरते ही दीना। राम सिया राम जय जय राम। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार ही उसने उत्तर दिया है। जो तुम होते हो मुनि की नाई पद रज शेष सिर शेषो धरत गोसाई। क्षमहु चूक अन जानत केरी चाहिए विप्र और कृपा घनेरी। राम सिया राम जय जय राम। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, आपके चरणों की धूल सिर पर रखता, अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में तो अत्यधिक दया होनी चाहिए। हमारे तुम्हारे सारे वर कशना था कहूँ न कहाँ चरण कहाँ माथा। राम पात्र लघु नाम हमारा परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आप परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे क्षमहु विप्र अपराध हमारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे देव, हमारा तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो हर प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम शन राम। बोले भृगुपति सरसु हसे तहु बंधु सम बाम। सियापति रामचंद्र पद जय शरण
शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब परशुराम जी कुपित होकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। मतलब परशुराम जी पहले तो लक्ष्मण जी पे क्रोध कर रहे थे, और जब बार बार राम जी उन्हें प्रेम से समझा रहे हैं, तब अब राम जी को भी वो क्या करें कि भाई तू भी अपने भाई की तरह टेढ़ा ही है। निपटहि द्विज करे जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप श्रवासर आहुति जानु, कोप मोर अति घोर कृशानु। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। परशुराम जी राम जी से क्या कह रहे हैं, तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को स्त्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि समान जान। मतलब परशुराम जी को बार बार जब रामचंद्र जी मुनि कह रहे थे, मुनिवर कह रहे थे, तो परशुराम जी को क्रोध आ गया कि ये तो मुझे सिर्फ एक नॉर्मल ऋषि मुनि समझ रहा है। तब उन्होंने मतलब अपना जो उनका जो पराक्रम है वह मेरे पराक्रम को नहीं समझ रहा है कि मेरा क्रोध किस तरीके का है। तो राम जी राम जी से परशुराम जी कह रहे हैं कि भाई तू मेरे को नॉर्मल ऋषि मुनि समझ रहा है, अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महासमीप भय पशु आई। मैं एहि परशु काटे बलि दीने, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। चतुरंगिणी सेना, सुंदर समिधाएं हैं, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु बने हैं, जिनको मैंने इसी परशु से काटकर बलि चढ़ा दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात मंत्रोच्चारण पूर्वक मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। यानी कि परशुराम जी अब बता रहे हैं कि मुझे जो तुम सिर्फ मुनि समझ रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं मैंने ना जाने कितने राजाओं को बलि स्वरूप में खत्म कर दिया है। मोर प्रभाव विदते नहीं तोरे, बोलस निदर विप्र के भोरे। भंजे चाप दाप बड़वाड़ा, अहमित मनो जीत जग उठाड़ा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तेरा प्रभाव मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसलिए तू ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर कर रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो तू संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहु विचारी, ऋष अति बड़ी लघु हुके हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु अभिमाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम सिया राम राम जय जय जय। जय राम। तो श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से क्या कह रहे हैं? हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। धनुष पुराना था, छूते ही टूट गया, मैं किस लिए अभिमान करूं? जो हम निदरहि विप्रवदि, सत्य सुनऊ भृगुनाथ। तो अस को जग सुबटु जेहि, भय बस नावहि मात। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। हे रघुनाथ, हे रघुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर आपका निरादर करते हैं तो सत्य जानिए, संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके कारण डर के हम सिर झुकाएं। तो श्री रामचंद्र जी हर संभव है प्रयास कर रहे हैं कि परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाए। तो आज हमने देखा किस प्रकार परशुराम जी और श्री रामचंद्र जी में परशुराम जी क्रोध करते जा रहे हैं और रामचंद्र जी उनके क्रोध को शांत करते जा रहे हैं। तो इसी तरह हम कल आगे देखेंगे कि इस अध्याय में आगे क्या कड़ी जुड़ती है, परशुराम जी का क्रोध कैसे शांत होता है, फिर आगे क्या होता है। इसी प्रकार आप प्रतिदिन रामायण का पाठ सुन सकते हैं। रामायण का पाठ सुनने के लिए, रामायण पाठ सुनने से बहुत सारे हमारे पुण्य मिलते हैं। जो ये हमारा शरीर है, ये शरीर तो यहीं रह जाता है, लेकिन इस मृत्यु के बाद, शरीर की मृत्यु के बाद जो राम का नाम है, और जितने हम रामायण को सुनेंगे उतना ही हमारी सदगति होगी, हमें भगवान के चरणों में जगह मिलेगी। तो इसी के साथ मैं आप सबसे हाथ जोड़ के करता हूँ राम राम। राम।